हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन की सैर करवा रहा हूँ। और वृंदावन के आज मैं आपको निधिवन में लेके आया हूँ। ये आप पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा निधिवन है। और यहाँ पे देखिए ऊपर ये जाली लगा रखी है, बांस की जाली बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, तो उनसे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जाली वाला जो रास्ता बनाया गया है, पूरे रास्ते पे यहाँ पे जाली लगाई गई है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। तो यहाँ पे क्या था, कृष्ण जी की क्या क्या लीलाएं होती थी, वो सारी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ है निधिवन, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो निधिवन है ये बांके बिहारी जी के मंदिर से पैदल डिस्टेंस पर ही है। वहाँ पे जब आप आते हैं तो वहाँ से आप पैदल चल के यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर कुछ दुकानें आपको दिख जाएंगी, और यहाँ वो सामने जो गेट दिख रहा है ये है निधिवन का गेट। और यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है निधिवन ललिता कुंड। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं अब। तो दोस्तों, अगर जब भी आप वृंदावन में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है ये, कभी इसको मिस ना करें। तो चलिए और आगे चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो यहाँ राइट साइड में आपको जूता स्टैंड दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं और उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सुहाग पिटारी आप ले जा सकते हैं अंदर, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगी बाहर से। तो लोग यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं और ये सुहाग पिटारी अंदर चढ़ाते हैं, तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ जब आप निधिवन में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अंदर आपको ये 5 जगह के दर्शन करने को मिलेंगे। ललिता कुंड, बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल, श्री राधा रानी जी का रंग महल, वंशी चोरी राधा रानी, श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि, ये सारी जगह आपको अंदर दर्शन करने को मिलेंगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ के टाइमिंग की बात करें तो ऊपर यहाँ पे मंदिर के खुलने का समय लिखा हुआ है। गर्मियों में सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं वृंदावन में तो ये टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आप यहाँ निधिवन में आते हैं। और यहाँ पे बहुत बंदर आपको देखने को मिलेंगे, उनसे भी सावधान रहें। तो दोस्तों ये है निधिवन का मेन गेट, प्रवेश द्वार। तो यहाँ से चलते हैं अब हम अंदर और आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको ये बांस की जाली दिखाई देगी। ये जो है ये इसीलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो उनसे थोड़ी सी आपको यहाँ पे सेफ्टी रहे, उसके लिए ये सारी जाली लगाई गई है। पूरे रास्ते में आपको ये जाली देखने को मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्ष व पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ की जड़ों से मिट्टी ले जाते हैं अपने घर के लिए, तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसा ना करें। तो दोस्तों, निधिवन में इस टाइम मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पे कृष्ण जी रासलीला करते हैं, जो कि कोई भी नहीं देख सकता। शाम के टाइम यहाँ पे सबको बाहर निकाल दिया जाता है और किसी को भी इजाज़त नहीं है यहाँ पे रुकने की और ना ही अंदर आने की। तो चलिए बाकी की सारी हिस्ट्री जानते हैं। यहाँ पे जयदेव जी हैं हमारे साथ, वो सारी हिस्ट्री बताएंगे यहाँ के बारे में। हरे कृष्णा। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं यह स्थान है निधिवन। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे, निधिवन नाम से ही सारे भक्त लोग जानते होंगे निधिवन किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि यह बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली है। और इस निधिवन के अंदर बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। जो प्रथम लीला है वो है यहाँ पे राधा कृष्ण की शयन कक्ष, शयन लीला। राधा कृष्ण जी निकुंज वन में रासलीला करते हैं और यहाँ पर आकर वो शयन लीला करते हैं। तो जो पास में ही हम ये जो शयन कक्ष है आप देख सकते हैं, अभी हम इनके दर्शन करेंगे। इसी शयन कक्ष में राधा कृष्ण जी शयन करते हैं। और आज भी रात्रि के समय 8 बजे के बाद इस स्थान पर कोई भी बंदर, मनुष्य कोई भी यहाँ पे नहीं रुकता है, वो यहाँ से सब चले जाते हैं। और प्रतिदिन मॉर्निंग में जब मंगला आरती के समय यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं, जो आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। पान चबा हुआ, लड्डू फूटा हुआ, जल जो है बिखरा हुआ, और शयन जो है वो पुष्पों की शैया जो है वो सेज बिखरी हुई। तो ये आज भी प्रमाण देते हैं कि राधा कृष्ण जी जो है प्रतिदिन इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पे वो
शयन लीला करके उनके शयन कक्ष है। और द्वितीय लीला जो हम देखते हैं, जहाँ स्वामी हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वो तटीय स्थान में रहते थे यहाँ वृंदावन में, और प्रतिदिन यहाँ कर संगीत उनको ठाकुर जी को संगीत सुनाते थे। तो उनकी मधुर संगीत ध्वनि सुनकर ही श्री बांके बिहारी जी यहाँ से प्रकट हुए हैं, स्वामी हरिदास जी के यहाँ से। और उनके ही दो शिष्य थे, तानसेन और बैजू बावरा, जो संगीत में बहुत माहिर थे। तो यहीं आके उनसे संगीत की शिक्षा लेते थे स्वामी हरिदास जी से, क्योंकि स्वामी हरिदास जी के संगीत में पारंगत, मतलब सब उनको सारी संगीत की नॉलेज थी। और यहाँ जो हम देखते हैं कि अब यहाँ वृक्ष आप देख रहे हैं, सब ये झुके हुए वृक्ष क्यों हैं? क्योंकि ये एक लीला है, क्योंकि यह सारी जो वृक्ष हैं यहाँ सब गोपियाँ हैं। रात्रि के समय हम देखते हैं सारे वृक्ष जो है सब सखियाँ बन जाती हैं, और सारी सखियाँ राधा कृष्ण की सेवा में जैसे नियुक्त रहती हैं। तो इसलिए ये सारे वृक्ष जो आप कहीं और भी देखेंगे, सब जगह वृक्ष जो है खड़े रहते हैं, पर यहाँ निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वो सब झुके हुए हैं। किस लिए झुके हैं? कि राधा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा झुक के, कि हम विनम्र रह के कि भगवान की सेवा के लिए हम हमेशा रेडी हैं। और ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसलिए यह स्वयं गोपियाँ हैं, सब सखियाँ हैं। इन लोगों की जो इच्छाएं होती है, मनोकामना होती है, वो वृक्ष पे आके अपना धागा जो है या कोई भी चुनरी बांधते हैं, जिससे उनकी मनोरथ पूरा हो जाता है। तो वो अगले वर्ष आकर यहाँ से वो धागे को खोल के दोबारा धागा बांध के और जो दक्षिणा दे के वो अपने मनोरथ को पूरा करती हैं। और हमने अभी ललिता कुंड जो स्थान दर्शन किया, तो रासलीला के समय उनकी सखी जो ललिता सखी हैं, उनको प्यास लगी थी। तो उन्होंने कृष्ण जी से बोला कि मुझे प्यास लग रही है। तो कृष्ण जी बोले पास में यमुना नदी है, यमुना नदी में जाइए और वहाँ पे पानी पीजिए। सखियाँ बोली रात्रि का समय हम यहाँ पे कहाँ से जाएंगे यमुना नदी? तो कृष्ण जी ने अपनी वंशी से वह कुंड को खोदा, ललिता कुंड, और उन्होंने सब सखियों की प्यास बुझाई थी, इसलिए उसको कुंड का नाम है ललिता कुंड। और आगे एक स्थान है जहाँ पे रासमंडल बनाया गया छोटा सा। वैसे तो पूरा निधिवन, ये पूरा एरिया रासस्थली है वृंदावन का, पर इसको जो कवर करके रासमंडल बनाया है, वहीं पे छोटा मंदिर है। उस मंदिर में ही राधा रानी ने वंशी चोरी करी है। वंशी चोरी की एक लीला है, विदग्ध माधव मंडल आता है कि सारी गोपियाँ कृष्ण से परेशान है, इसलिए कि उन्होंने कृष्ण का वंशी बजा देते हैं, लेकिन वो सारी गोपियाँ कहती है कि ये जो हमारी सौत आ गई है, ये हमको वंशी बजा देता है, हमको क्या काम में मन नहीं लगता। तो उन्होंने विचारणा करा और राधा रानी से बोला कि आप वंशी को कुछ करिए। तो राधा रानी ने आकर कृष्ण की वहाँ वंशी चुरा ली। तो सारे जगत में कृष्ण वंशी बजाते दिखाई देंगे, और इस स्थान पे राधा रानी वंशी बजा रही है, इसलिए इसका नाम है वंशी चोरी राधा रानी। और उसके पास में एक मंदिर है स्वामी हरिदास जी की समाधि, क्योंकि वो यहीं पे जाके भजन करते थे, उन्होंने यहीं रहकर अपना बिहारी जी को प्रकट किया और यहीं पे रहकर उनकी समाधि स्थली है। देखा कि नहीं देखा? हमने देखा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ रात्रि में आते हैं कि हमने भगवान को देखना है, तो रात्रि में जो आके छुप जाते हैं, तो मॉर्निंग में वो क्या देखते हैं, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ अंधे हो जाते हैं, कुछ बहरे हो जाते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है। तो सही बात है ये बात सही है, क्योंकि अब इस बॉडी से, हम इस शरीर से भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने भजन तो किया नहीं, हम संसार में हैं, और वो आके बोले कि हमको भगवान दर्शन हो जाए, तो इतना संभव नहीं है ना। तो वो सोचते हैं कि हम भगवत दर्शन कर लेंगे एक ही रात में। तो जो लोग साधु मुनि जो है रातों बस तपस्या कर रहे हैं, उनको नहीं प्राप्त होते, तो इसलिए वो आगे दर्शन है। तो इसलिए लोगों साथ पास घर लोग पूछते हैं, फिर सामने घरों को क्यों नहीं दिखता? वो उनको भी सिर्फ रात्रि के समय अगर कोई व्यक्ति आसपास के घर देख भी लेते हैं, उनको सिर्फ ऐसे अंधेरा जंगल ही दिखता है, उनको नहीं दिखता कि यहाँ कोई रात्रि हो रही होती है। और कोई अगर सच में कोई भक्त है भगवान का, तो उनकी अगर भगवान की कृपा है, तो उनको कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई देती है। और जो भगवान सच में चाहते हैं, जिनको लीला दिखाना, उनको दिखा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे आपको ललिता कुंड दिखाई देगा, उसका क्या इतिहास है वो भी जानते हैं भैया से। महाराज किया, नृत्य किया, नृत्य करते करते राधा रानी की सखी थी ललिता विशाखा, उनको प्यास लगी, कन्हैया से बोली हमको पानी चाहिए। भगवान बोले बगल में जमुना नदी है, आप लोग वहाँ जाओ, जल पी के आओ। जमुना नदी में कालिया नाग रहता था, तो गैया लोग जल को पीती थी, मर जाती थी। भगवान ने बंसी से खोदा ये कुंड, यहाँ गोपियों को पानी पिलाया, इसका नाम रखा ललिता कुंड। और ये ललिता कुंड की राधा रानी की। तो दोस्तों ये है ललिता कुंड, जैसे कि भैया ने बताया कि उन्होंने अपनी बांसुरी से खोद के ये जो है ललिता कुंड बनाया था यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आपको ये देखिए, ये है शयन कक्ष कृष्ण जी का, इसको रंग महल भी बोलते हैं। तो ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ पे शाम को भोजन उनके आगे भोग के लिए रखा जाता है, वो सुबह उठ के देखें तो वो खाया हुआ होता है, उसको भोग लग चुका होता है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो दोस्तों निधिवन में वो स्थान है जिसको रासमंडल कहा जाता है। यहाँ पे एक जगह बनाई गई है
और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो भी यहाँ पे नृत्य करते हैं, क्योंकि यहाँ की ऐसी मान्यता है कि आज भी कृष्ण जी यहाँ पे शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पे आते हैं और अपनी रासलीला करते हैं। जितने भी यहाँ पे पेड़ हैं वो सारे उनकी गोपियाँ हैं और उनके साथ वो यहाँ पे रासलीला करते हैं। तो जो भी भक्त यहाँ पे निधिवन में दर्शन के लिए आते हैं वो इस स्थान पे नृत्य अवश्य करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी भक्ति यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये है वंशी चोरी राधा रानी जी का मंदिर। यहाँ पे उन्होंने कृष्ण जी की वंशी चुराई थी। यहाँ पे आप अंदर मूर्ति देख सकते हैं राधा रानी जी की, जहाँ पे वो वंशी बजा रही हैं। तो दोस्तों ये है समाधि स्थल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे ये समाधि स्थल है जो तानसेन जी के गुरु थे हरिदास जी, ये उन्हीं की समाधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे जिन जिन की ये समाधियाँ हैं उनके यहाँ पे कौन से आचार्य थे उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। दोस्तों पूरे निधिवन के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है उसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी यहाँ का पता चल सके। चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।